उत्तराखंड में विवादों के सरदार का नया मिशन शुरू हो चुका है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, 100 बार झूठ बोलो ताकि पहाड़ की जनता की आंखों में धूल झोंक सके। लेकिन उत्तराखंड की जनता ठहरी होशियार। जब फेल हो गया फेक न्यूज फैलाने वाला हथियार, तो अपने समुदाय के सबसे बड़े देवता की तस्वीर लगाकर लगे झूठ फैलाने। सोचा जर्मन इंजन ज्यादा टिकाऊ माल साबित होगा, लेकिन ये क्या, उत्तराखंड की जनता की डबल इंजन के आगे जर्मन इंजन वाला तो चाइनीज माल निकला। सोचा था कि चांद तक चलेगा, लेकिन इसकी हवा तो शाम तक ही निकल गई। बात बनी नहीं तो फिर 2-4 जमूरों को काम पर लगा दिया। पान पुड़िया में बिकने वाले शागिर्दों की टोली ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन पत्रकारों और न्यूज वेबसाइट्स ने ही जनता के सामने सच्चाई परोस कर रख दी और बेनकाब कर दिया वसूली गैंग के सरगना का असली चेहरा। ये वो हेडलाइंस हैं जिसे आप पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। बॉबी पवार से लेकर फेक न्यूज फैलाने के लिए कुख्यात ध्रुव राठी पैरोडी अकाउंट और निशांत अग्रवाल जैसे लोग मिलकर एक कहानी गढ़ रहे थे। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आवास में बने एक स्विमिंग पूल की तस्वीर उठाई और उस पर आलीशान और जनता के पैसों की बर्बादी जैसे शब्द का लेप लगा दिया। उनका मकसद साफ था, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि को धूमिल करना, उनकी लोकप्रियता पर सवाल उठाना, लेकिन उनका ये तीर हवा में ही रह गया। दरअसल जिस स्विमिंग पूल को लेकर ये पूरा बवंडर खड़ा किया गया, उसकी सच्चाई कुछ और ही निकली। ये स्विमिंग पूल आज या कल नहीं बना है, ये तब बना था जब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री भी नहीं थे। ये स्विमिंग पूल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के कार्यकाल में बनाया गया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, भुवन चंद्र खंडूरी के कार्यकाल में इसे तैयार करवाया गया। सबूत चाहिए तो लीजिए। सबूत नंबर 1, उद्घाटन का शिलापट। हमारे पास वो सबूत है जो इन फेक न्यूज फैलाने वालों के झूठ को बेनकाब करता है। मुख्यमंत्री आवास में बने इस स्विमिंग पूल के उद्घाटन का एक शिलापट, जिस पर साफ साफ लिखा है कि इसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी ने किया था। ये शिलापट इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि ये निर्माण धामी के मुख्यमंत्री बनने से काफी पहले का है। ये कोई नई सुविधा नहीं है जो धामी ने अपने लिए बनवाई हो। ये कई सालों से मुख्यमंत्री आवास का हिस्सा रहा। भाजपा भी इन आरोपों को निराधार बता रही है। भाजपा ने साफ किया कि यह स्विमिंग पूल 2007 में तैयार की गई। पार्टी ने दोहराया कि विपक्ष जिस पूल को निशाना बना रहा है, वो धामी के मुख्यमंत्री बनने से पहले ही बना है। ये बात मुख्यमंत्री आवास में रहने वाले सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी पता होगी, लेकिन सवाल था कि ये उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बदनाम करने वाला नैरेटिव आया कहां से। बहुत खोजबीन के बाद पता चला कि इसकी असली फैक्ट्री का मालिक तो एक कांग्रेसी है, नाम है पवन खेड़ा। कांग्रेसियों को सवाल करना तो अच्छा लगता है, लेकिन आप जब उनसे सवाल पूछ दो तो मिर्ची लग जाती है। कहानी सिर्फ इतना नहीं है, पवन खेड़ा को कवर करने वाले कुछ पत्रकार भी इस एजेंडे का हिस्सा बन गए। पवन खेड़ा कांग्रेस के आईटी सेल के भी पार्ट है, लेकिन जानते हैं कि कांग्रेस का आईटी सेल अंदर से कितना खोखला है? इसका सबूत देख लीजिए। ये साल 2022 में लिखा गया एक न्यूज आर्टिकल है, जिसके आखिरी पैरा को देखिए। इस पैरा में साफ साफ लिखा है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री आवास कभी अशुभ माना जाता था। इसे एनडी तिवारी के कार्यकाल में बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन जब तक ये बनकर तैयार होता तब तक सरकार बदल गई। बाद में बीसी खंडूरी ने इस अधूरे बिल्डिंग का निर्माण पूरा करवाया। पवन खेड़ा ने बिना जांच पड़ताल के इस झूठे नैरेटिव को आगे बढ़ाया। झूठ को और फैलाने के लिए ध्रुव राठी पैरोडी अकाउंट्स का सहारा लिया गया और बॉबी पवार, जिन्हें कुछ लोग वसूली गैंग का मुखिया बताते हैं, उन्होंने भी इस आग में घी डालने का काम किया। निशांत अग्रवाल जैसे लोग भी इस झूठे अभियान का हिस्सा बने। ये वो लोग हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है, चाहे इसके लिए उन्हें झूठ का सहारा ही क्यों न लेना पड़े। कुछ ही देर में पत्रकार देवेंद्र परासर ने इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाकर रख दी और फेक न्यूज फैलाने वालों को करारा जवाब दिया। उन्होंने अपने ट्वीट और रिपोर्टिंग के जरिए बताया कि कैसे ये लोग एक पुरानी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे थे। उन्होंने 3 तस्वीरें डाली, जिनमें से एक तस्वीर पर साफ साफ लिखा था कि 10 एकड़ में बने सीएम हाउस को साल 2010 में पूरी तरह बनाकर तैयार किया गया। इसमें 58 से 60 कमरे हैं, जिसमें स्विमिंग पूल, लॉन भी शामिल है। जो लोग इस पूल को लेकर प्रचार कर रहे हैं, उन्हें उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास की थोड़ी जानकारी भी नहीं है। भुवन चंद्र खंडूरी उत्तराखंड के अनुभवी राजनेता रहे हैं। वो साल 2007 में पहली बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। वो भारतीय सेना में भी अपनी सेवा दे चुके हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्यकाल में कई विकास के काम हुए और ये स्विमिंग पूल भी उन्हीं में से एक था। दूसरी बात भी समझनी पड़ेगी, जिस स्विमिंग पूल की तस्वीर दिखाकर धामी को बदनाम करने का खेल चल रहा है, उसी स्विमिंग पूल में सीएम आवास का रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी होता है।
खैर, हमें ये समझना होगा कि कैसे सोशल मीडिया के इस दौर में कुछ लोग बड़ी आसानी से झूठी खबरें फैला देते हैं। उनका मकसद सिर्फ जनता को भ्रमित करना होता है, लेकिन एक जिम्मेदार मीडिया के तौर पर हमारा काम है कि हम सच्चाई को सामने लाएं, ताकि लोग सही और गलत के बीच का अंतर समझ सके। फेक न्यूज फैलाने वालों, तुम्हारा ये खेल अब खत्म हो गया। तुमने सोचा था कि एक पुराने स्विमिंग पूल को दिखाकर मुख्यमंत्री धामी को बदनाम कर दोगे। घंटों दिमाग खपाकर झूठी तस्वीरें और मनगढ़ंत कहानियां बनाई, जनता के पैसों की बर्बादी का राग अलापा, लेकिन तुम्हारा हर शब्द झूठ की बुनियाद पर खड़ा था। आज तुम्हारा ये गुब्बारा फूट गया। अब क्या करोगे? कोई और नया झूठ गढ़ोगे या फिर थोड़ा और दिमाग लगाओगे? क्योंकि इस बार भी बात नहीं बनी। ऐसा करने वालों का एजेंडा साफ है, उत्तराखंड के विकास को रोकना, मुख्यमंत्री की लोकप्रियता को कम करना। लेकिन याद रखना, जनता मूर्ख नहीं है, वो सब जानती है। तुम्हारे इन ओछे हथकंडों से न तो धामी की छवि खराब होगी और न ही उत्तराखंड का विकास रुकेगा। उल्टा लोग तुम्हें और तुम्हारे झूठे नैरेटिव को अच्छी तरह पहचान गए हैं।